हाँ तो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर DK जोशी एजुकेशन क्लासेज। तो देखिए आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.4 जो लास्ट प्रश्नावली है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हम 3.1, 2 और 3.3 के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 क्लास 8 के सारे क्वेश्चनों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। अब देखिए इसमें बताइए कथन सत्य है या असत्य है। तो इसमें कथन दिया हुआ कि सभी आयत वर्ग होते हैं। तो इसमें सभी दिया हुआ आयत वर्ग होते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, सारी जो चतुर्भुज है उसकी जो जितने भी प्रकार हैं उन सारी विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन हैं। अब उनकी विशेषताओं को समझने के लिए सारी विशेषताओं को और सारे प्रकारों को हम ढंग से पहले एक वीडियो में सबको पढ़ा चुके हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसको एक बार अगर आप देख लेंगे तो उसके बाद में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब बात करते हैं प्रश्नों पर। देखिए प्रश्न क्या कहता है हमारा, हमको बताना है कि सत्य कौन सा कथन है और असत्य कौन सा कथन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो देखिए आयत और वर्ग की प्रॉपर्टी की बात अगर हम करें, ये क्या है, आयत है और ये क्या है हमारे पास, वर्ग है। ठीक है, ये आयत है, ये वर्ग है। तो आयत की देखिए देखना कितनी समानताएं हैं इसके अंदर। अगर सारी समानताएं बराबर हैं तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, बिल्कुल हैं, चलो ठीक है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें भी होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसके भी विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सारी विशेषताएं समान हैं, किंतु आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अगल बगल की आसन्न भुजाएं बराबर नहीं होती। और समान इस वर्ग में आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हैं और चारों भुजाएं बराबर हैं। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये होगी, ये भी 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। तो चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। लेकिन अगर इधर ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है तो ये 3 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे जो आयत हैं वो वर्ग नहीं हो सकते, सारे आयत जो हैं वो वर्ग नहीं हो सकते। तो ये कथन कैसा हो जाएगा हमारे पास, ये कथन कैसा हो जाता है हमारे पास, असत्य हो जाता है। कैसा कथन हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए आप। अब देखिए इसके बाद में अब मैं उसको उल्टा बोलता कि सारे वर्ग आयत होते हैं कि नहीं। तो सारे वर्ग आयत हो सकते हैं हमारे, सारे आयत वर्ग नहीं हो सकते। किंतु सारे जो, अगर मैं बात करूँ ये कंडीशन नहीं हो सकती, लेकिन ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल ये कंडीशन हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी इधर लग जाएंगी। अब देखिए ठीक है, अब बात करते हैं कि सभी समचतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब समचतुर्भुज की बात करें, समचतुर्भुज कौन कौन से होते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है वो, अब बात कर रहा है वो किसके बारे में, समचतुर्भुज। तो देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज की बात कर रहा है वो रोमबस की। समचतुर्भुज मैं बनाता हूँ, समचतुर्भुज हमारे पास ये है। उसके बाद में क्या कह रहा है इधर, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मैं बनाता हूँ। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या कह रहा है वो, कि सारे समचतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज होते हैं कि नहीं। तो समचतुर्भुज की देखिए, समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, इधर भी होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है, किंतु समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान नहीं होती हैं। ये इसके बराबर नहीं होगी, ये इसके बराबर होगी, आमने सामने की बराबर होती हैं। और भी बात करें, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, किंतु समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते। समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते हैं। तो इस तरीके से कंडीशनों को लगा रहे हैं। तो कंडीशनों को जो बार बार लगाएंगे तो देखो क्या हो जाती है हमारी बात। वो क्या कह रहा है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो देखिए ये लग गई, इसकी कंडीशन क्या हुई, ये विकर्ण हो गया इसका, ये इसका विकर्ण हो गया, ये इसका विकर्ण हो गया, ये इसका विकर्ण हो गया, ये इसकी भुजाएं बराबर हैं। भाई इसकी अगर सारी प्रॉपर्टी मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसमें मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो इसकी सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर मिल जाएंगी हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, ये सभी समचतुर्भुज क्या हो जाएंगे हमारे पास, समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे। सत्य कैसे हुआ, वो इस तरीके से हुआ। इसकी देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसमें भी हैं, ठीक है। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं, वो इसमें भी समद्विभाजित कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो जाता है, सत्य। अगली जो बात करते हैं देखिए, सभी वर्ग, क्या बात कर रहे हैं, सभी वर्ग, सभी जो वर्ग हैं वो क्या होते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज। तो पहले समचतुर्भुज बनाता हूँ, और इधर बनाता हूँ मैं आयत। क्या बनाता हूँ, आयत। अब वो कह रहा है कि सभी जो वर्ग हैं हमारे पास, सभी जो वर्ग हैं हमारे पास वो समचतुर्भुज होते हैं या आयत होते हैं या नहीं होते। अब देखिए सभी वर्गों की बात कर रहे हैं हम, तो वर्ग है हमारे पास।
तो वर्ग की क्या इसकी पहले तो इसकी देखिए समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर होंगी, वो इसमें भी हैं, ठीक है। इसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, वो प्रॉपर्टी इधर भी लग जाएगी। इसके बाद में आयत की बात करूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, समचतुर्भुज तो वर्ग हो गया, ठीक है। इसके बाद आयत की बात करूँ तो आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर हैं, वो इधर भी हो जाएंगे, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित भी करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये बात भी हमारी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये बात भी हमारे पास सत्य हो जाएगी। अब अगली बात देखिए, सभी जो वर्ग हैं, सभी वर्ग क्या हैं, समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। वो ये क्या कह रहा है, सभी जो वर्ग हैं वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये गलत बोल रहा है। सभी वर्ग, ये रहा वर्ग हमारे पास, और मैं समांतर चतुर्भुज बताऊं तो सभी जो वर्ग हैं हमारे वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये क्या कह रहा है, असत्य बोल रहा है। क्यों, क्योंकि सारे वर्ग की जो विशेषता हैं वो किसमें मिल जाएंगे, हमारे पास समांतर चतुर्भुज मिल जाएंगे। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप पुरानी वीडियो को एक बार जरूर देखिए, उस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सभी पतंगें एक समचतुर्भुज होती हैं। तो देखिए पतंग कैसे बनती है, जैसे मैंने पतंग बनाई, ये पतंग है, ठीक है, क्या बनाई मैंने, पतंग बनाई। और इसके बाद में क्या बात कर रहा हूँ, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज बना दें हम, ये समचतुर्भुज हो गया हमारे पास, ये तो पतंग हो गई और ये समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज की विशेषता क्या है कि इस पतंग की विशेषता देखिए, आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, अगल बगल की भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भी आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इसके जो विकर्ण हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसके विकर्ण भी समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्लियर है, ये सारी भुजाएं लग गई, ठीक है, हो गया कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी विशेषताएं भी उसमें मिल रही हैं। तो ये कथन भी कैसा हो जाएगा हमारे पास, सभी जो पतंग हैं वो हमारी समचतुर्भुज होती है कि नहीं। तो इसमें अभी क्या लगे, इसकी तो चार भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी तो चार भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसकी चार भुजाएं बराबर नहीं है। ये वाली भुजा जो है इसके बराबर नहीं है, ये वाली सिर्फ इसके बराबर है, किंतु इसके बराबर ये दोनों नहीं है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा हमारे पास, सभी पतंगें एक समचतुर्भुज होती हैं। तो ये कथन कैसा हो जाएगा हमारे पास, ये कथन भी क्या हो जाएगा हमारे पास, असत्य हो जाता है। देखिए अगला क्या कहता है, सभी समचतुर्भुज एक पतंग, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। इसका अपोजिट है, यहाँ तो बोला था उसने सभी पतंगें एक समचतुर्भुज होती हैं, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया। और जब इसका और का सेंटेंस सारे समचतुर्भुज पतंग होते हैं कि नहीं, तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए ये पतंग है, ये समचतुर्भुज है, तो वो क्या कह रहा है आपसे कि सारे समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो सारे समचतुर्भुज की जो विशेषताएं वो पतंग के अंदर मिल जाएंगी। देखिए समचतुर्भुज की अगल बगल की भुजाएं बराबर, वो इसके अंदर हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित, वो इसके अंदर कर रहे हैं, तो इसकी सारी विशेषताएं इधर मिल जाती है। तो क्या हो गया, ये ये वाला सत्य हो गया। इसको देखिए, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज हो गया। और समलंब चतुर्भुज की बात करें तो इस तरीके से बनेगा। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, इसमें भी भुजाएं समांतर हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसके अंदर भी आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ गए बात, तो समझ गए बात, तो हमारे पास ये कथन भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसकी सारी विशेषताएं इसके अंदर मिल रही हैं। भाई देखो, ये छोटी आकृति है, ये बड़ा घर है, तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके अंदर अगर मिल जाती हैं तो बात सही है। अगर एक भी प्रॉपर्टी मिस नहीं करती है तो गलत हो जाएगा। अब देखिए, सभी वर्ग समलंब होते हैं। अब बात कर रहे हैं, ये तो समलंब है, हम बात कर रहे हैं वर्ग की। तो वर्ग की देखिए, वर्ग की आमने सामने भुजाएं समांतर होती हैं, इसके अंदर भी समांतर हैं, ठीक है। वर्ग के कोण देखो, आसन्न कोणों का योग 180 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, जोड़ने पर इनका भी 180 आ जाएगा, आसन्न कोणों का योग, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी कथन कैसा हो जाएगा हमारे पास, सत्य हो जाएगा। इनकी सारी विशेषताओं को मैं डिटेल से पहले दूसरी वाली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज के प्रकार एवं उनकी सारी विशेषताएँ। उनको देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए या फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी आप उसको देख सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। देखिए, अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 और 3। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है हमारे पास, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करो जिनमें, ऐसे चतुर्भुज बताने जिनके अंदर चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज हैं जिनके अंदर चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग आपने पढ़ा है, स्क्वायर, जिसके अंदर चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक दूसरी बात, वर्ग से एक दूसरे आ जाता है हमारे पास क्या, समचतुर्भुज। तो ये दोनों ऐसी आकृति जिसके अंदर चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग और समचतुर्भुज के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगली बात करें, चारों कोण समकोण हो, तो चारों कोण समकोण होते हैं हमारे आयत के अंदर होता है और वर्ग के अंदर होता है। हमने 2 ही चतुर्भुज ऐसे पढ़े थे जिनके चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। अगला देखिए, बताइए कैसे एक वर्ग, अब आपको एक कंडीशन बतानी है कि एक वर्ग कब एक चतुर्भुज होगा। एक चतुर्भुज है तो कैसे है, कैसे समांतर चतुर्भुज है, कैसे समचतुर्भुज है और कैसे समलंब चतुर्भुज, कैसे आयत है। देखिए, वर्ग की बात करें तो एक चतुर्भुज कब है, वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, 4, और चतुर्भुज में कितनी होती हैं, 4। तो चतुर्भुज क्यों है,
चार भुजाएं हैं, इसलिए क्या है वो चतुर्भुज है। भाई चार भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज है। प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपके सारी चीज़ें डाउट्स क्लियर हो जाएंगे पूरे इस एक्सरसाइज के। एक समांतर चतुर्भुज, तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है तो कैसे है, क्योंकि देखिए समान वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है कि नहीं, वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए वह क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। वर्ग के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है इस, और समांतर चतुर्भुज के वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर तथा आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः वह क्या है, एक समांतर चतुर्भुज भी है, एक समांतर चतुर्भुज है। और देखिए अब वो कह रहा है समचतुर्भुज कब हो सकता है, तो समचतुर्भुज की क्या विशेषता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, तो वर्ग के अंदर भी चारों भुजाएं बराबर हैं, समचतुर्भुज के अंदर भी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो लिख देंगे अपन चारों या फिर सभी भुजाएं क्या हैं, भुजाएं समान हैं, इसलिए वो क्या है, समचतुर्भुज है। अब बात कर रहा हूँ किसकी, आयत की। तो देखिए अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन का पहला पॉइंट पढ़ा था कि क्या सभी आयत वर्ग होते हैं, जिसको हमने असत्य कहा था। तो यहाँ पर कंडीशन क्या कह रहा है कि एक वर्ग आयत हो सकता है, उल्टी बात है, एक कंडीशन सही है। तो क्या हो सकता है, क्योंकि इसकी क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत की, और वर्ग की भी तो होती हैं, चारों की बात नहीं कर रहे, लेकिन आयत की एक कंडीशन तो लग रही है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर, तथा प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तब प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न नंबर हमारे 2 और 3 हल हो जाते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्णों से संबंधित सारी विशेषताओं के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो विकर्णों से संबंधित सारी विशेषताओं को जानने के लिए देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज थे जिसके विकर्ण समद्विभाजित कर रहे थे, तो देखिए सबसे पहले पढ़ा था आयत, काट रहे हैं, बिल्कुल काट रहे हैं, एक हो गया। उसके बाद पढ़ा था वर्ग, इसके विकर्ण भी काट रहे हैं। उसके बाद पढ़ा था हमने समांतर चतुर्भुज, उसके विकर्ण भी काट रहे हैं। उसके बाद पढ़ा था हमने समचतुर्भुज, उसके विकर्ण भी काट रहे हैं। तो सबके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं, नहीं समद्विभाजित करना, समान दो भाग काटते तो सबके हैं, लेकिन समान दो भागों में काटनी चाहिए। तो एक तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आयत भी हमारे पास चतुर्भुज है, वर्ग भी चतुर्भुज है, समचतुर्भुज क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज, और अगला हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। इसके विकर्ण परस्पर काट रहे हैं। अब देखिए इसके बाद में बराबर भागों में काटते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक, क्या कह रहा है वो, लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक किसके अंदर होंगे, देखो वर्ग के अंदर 90 डिग्री पर काटते हैं, और किसके अंदर काटते हैं 90 डिग्री पर, समचतुर्भुज के अंदर भी 90 डिग्री पर काटते हैं। और किसके अंदर काटते हैं, समचतुर्भुज के अंदर 90 डिग्री का, और एक पतंग होती है, पतंग के अंदर भी 90 डिग्री पर काटते हैं, लेकिन पतंग के विकर्ण जो हैं, अब बात करेंगे, देखिए ये हो गया। अब बात करें बराबर, बराबर किस किस के होते हैं, वर्ग विकर्ण बराबर होते हैं। एक तो आयत का विकर्ण बराबर होता है, और एक इसका विकर्ण बराबर होता है, मात्र वर्ग का विकर्ण होता है, और किसी का विकर्ण जो है बराबर नहीं होते, सिर्फ काटते हैं तो समद्विभाजित हो जाते हैं पर बराबर नहीं होते हैं। अब देखिए अगली बात क्या है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज है कैसे। एक आयत बनाया मैंने, रेक्टेंगल बनाया मैंने, वो हमसे पूछता है कि रेक्टेंगल जो है ये एक उत्तल चतुर्भुज है। उत्तल चतुर्भुज है तो क्यों है ये उत्तल चतुर्भुज, तो अब सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि उत्तल चतुर्भुज क्या होता है। हम 2 प्रकार के बहुभुज पढ़ चुके हैं, बहुभुज पढ़ा था हमने, एक तो पढ़ा था उत्तल और एक पढ़ा था हमने अवतल। तो उत्तल की हमने परिभाषा दी थी, ऐसे चतुर्भुज जिनके विकर्ण कहाँ पर स्थित हों, अंदर स्थित हों या अभ्यंतर स्थित हों, और ऐसे चतुर्भुज जिसके विकर्ण कहाँ पर स्थित हों, बाहर, उनको कहते हैं अवतल चतुर्भुज, और जिनके विकर्ण अंदर स्थित उनको कहते हैं उत्तल चतुर्भुज। इसका अगर मैं विकर्ण बनाऊं तो देखिए ये बिल्कुल इस आयत के अंदर है, और इसका विकर्ण बनाऊं तो ये भी इस आयत के अंदर है। तो इस तरीके से लिख देंगे, आयत के विकर्ण बहुभुज के अंदर स्थित होते हैं, अतः यह कैसा चतुर्भुज है, एक उत्तल चतुर्भुज है। अब बात करते हैं प्रश्नावली 3 के अंतिम और आखिरी सवाल के बारे में, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है।
ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो ABC आपके पास दिया हुआ है ABC, ये कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो इसका ये जो कोण है वो भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, आगे कह रहा है वो और ओ समकोण के सामने की भुजा का मध्य बिंदु है। तो ये समकोण है, इसके सामने एक भुजा AC है, इसका मध्य बिंदु ये है O। तो लिखिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम इसका। सॉल्यूशन अगर हम इसका लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे। त्रिभुज ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए इसके बाद में, और वो कह रहा है कि इसके अंदर क्या है? कोण B क्या है? समकोण है। और वो कह रहा है कि बिंदु O जो है सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बिंदु O है, O सम्मुख भुजा AC का क्या है? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया? जब मध्य बिंदु है तो OA बराबर OC हमको दे रखा, उसने कह दिया OA बराबर OC है। और आपसे सिद्ध क्या करवा रहा है कि वो ABC जो है समान दूरी पर स्थित हो O से, तो वो आपसे सिद्ध करवा रहा है। सिद्ध हमको क्या करना है? देखिए हमको सिद्ध करना है कि OA बराबर OC बराबर OB, ये जो बिंदु O है वो B से, A से और C से समान दूरी पर है। इसका मतलब ये और ये और ये तीनों क्या आनी चाहिए? हमारे पास बराबर आनी चाहिए। उसका कहना ये है, दो हमको बराबर दी हुई हैं, दो हमको क्या दी हुई हैं? बराबर दी हुई। तो आप देखिए क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, और देखिए समकोण त्रिभुज हमको दे रखा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैंने इसको ये लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है? इसकी भुजाओं को चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींच गए। इसको हमने यहाँ से यहाँ आगे बढ़ा दिया, इस तरीके से बढ़ाया है कि OB किसके बराबर हो? OD के। और AD किसके समांतर लिख दी मैंने? AD हो गई हमारे पास समांतर किसके? BC के। तथा AB किसके समांतर हो गई हमारे पास? DC के। और जब आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई तो क्या बन गया ये? इसलिए ABCD क्या बन गया? एक समांतर चतुर्भुज। क्या बन गया? एक सहचय हो जाता है। क्या हो जाता है? एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। तो देखिए आप, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ AC बराबर BD। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, AC बराबर BD। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमारे पास क्या हो गए? बराबर हो गए, AC बराबर BD। और देखिए, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। AC बराबर BD है तो AC का मान क्या है? AC के लिए मैं कहता हूँ OA बराबर क्या लिख दिया मैंने? OC लिख दिया। और देखिए BD की वैल्यू क्या है? BD को लिख दिया मैंने OB बराबर OC, OB बराबर OD। और चलो दूसरे तरीके से देखिए आप, तो AC किससे मिलकर बनी है? देखिए AC मिलकर बनी है AO प्लस OC से, और BC किससे मिलकर, BD किससे मिलकर बनी है? BO प्लस के OD से। भाई AC का मान है AO प्लस OC, इसका मान है BO प्लस OD हो गया। और देखिए AO प्लस OC दोनों आपस में क्या दी हुई हैं? हमको बराबर दी हुई हैं। AO और OC क्या हैं? बराबर हैं। तो AO और OC बराबर हैं तो, और यहाँ पर लिखेंगे हम, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर तथा समद्विभाजित होते हैं। क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं। अब AO और OC आ गई, ठीक है। अब देखिए AO और OC आ गई, इन दोनों को लिख दें हम। भाई AO और OC आ गई, इसकी जगह मुझे क्या कहना है? AO और OC तो बराबर O भी लाना है मुझे, तो इसकी जगह लिख दूँ मैं AO और OC की जगह लिख देता हूँ मैं, दोनों को कर दिया मैंने। इसकी जगह इसको लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ, दोनों बराबर है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे OC, और इसको भी लिख दिया मैंने OC, दोनों को OC लिख दिया। और इधर BO है और इधर OD है, ये दोनों बराबर हैं। इसको BO है ये, और इसको भी क्या लिख दिया मैंने? BO लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि परस्पर विकर्ण बराबर हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? समद्विभाजित करेंगे तो बराबर होंगे। तो क्या हो गया? देखिए 2 OC बराबर 2 BO, और 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया? OC बराबर BO। क्या आ गया हमारे पास? OC किसके बराबर आ गई? इसके। और देखिए हमारे पास आई है OC बराबर OB, और OC बराबर OB आई है, और OC बराबर OA पहले से ही है। तो देखिए ये सब आपस में बराबर हो गए कि नहीं? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? OA बराबर OC बराबर OB, OA बराबर OC बराबर OB। और ये पूछा है हमको ABC, और तीनों बिंदुओं से क्या लेना है? बराबर। तो क्या हो गया? OA बराबर OC बराबर OB, तीनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से हम इनको सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमारी प्रश्नावली 3 प्रश्नावली कक्षा 8 की समाप्त हो चुकी है। अब वीडियो अच्छी लग रही है और सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 8 की प्रश्नावली 3 के पूरे के बारे में आप देख सकते हैं। इसके बेसिक्सों की हमने अलग वीडियो बनाई है, अलग प्लेलिस्ट है, उसका नाम है
बेसिक चैप्टर ऑफ मैथ। और इसके अलावा इससे जो पुरानी वीडियो हैं, पुरानी जो प्रश्नावली हैं 1 और 2, उसका भी संपूर्ण स्टडी हम वीडियो के अंदर कर चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 4 के बारे में, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में, ज्यामिति के बारे में, चतुर्भुज निर्माण के बारे में। अभी तक तो हमने चतुर्भुजों का नाम, प्रकार, विशेषताओं के बारे में सीखा है। अगली में जानेंगे चतुर्भुजों का निर्माण करने के बारे में, किस तरीके से चतुर्भुजों का निर्माण किया जाएगा। उसको आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप से बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। और आगे से आगे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू।